नमस्कार दर्शकों, डीएनडी न्यूज़ 24 से मैं नलिन दीक्षित। और मैं आज जो यहाँ पर आया हूँ, अपनी टीम के साथ आया हूँ। यहाँ पर हमें एक खाते गांव के निर्विरोध सरपंच मिले हुए हैं। निर्विरोध सरपंच खाते गांव के अब अपना परिचय देंगे और ये बताएंगे कि कितना उपयोगी रहा है ये कृषि मेला। भाई साहब नमस्कार। मैं ओम पुड़िया, सरपंच प्रतीक, ग्राम पंचायत इखलेरा, खातेगांव विधानसभा क्षेत्र, जनपद पंचायत खातेगांव। भाई साहब यहाँ पर हमने जो देखा है, यहाँ पर अलग अलग उपकरण देखने को मिले हैं और यहाँ पर जो स्टॉल लगे हैं, अलग अलग प्रदेश से लोग आए हैं। जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो या बहुत सारे फर्टिगेशन या दवाई बीज के लोगों ने यहाँ पर स्टॉल लगाए। मेरा ये मानना है कि इस मेले से जो है दूसरे प्रदेश के अंदर जो चीज़ें जो उत्पादन हो रहा है, जो दूसरी चीज़ें बन रही है, वो यहाँ के लोग बहुत सरलता से इसको जान सकते हैं इस मेले में आकर के। इस मेले में आकर के जो जान सकते हैं किसान, ये हमारे सरपंच साहब ने बोला, ये निर्विरोध सरपंच है और ये खाते गांव के सरपंच है। जी। तो यहाँ पे जो आपने देखा होगा, दूध निकालने की मशीन देखी होगी, ड्रोन देखा हुआ होगा और एक छोटा सा ट्रैक्टर देखा होगा आपके ठीक सामने। तो इनकी उपयोगिता के बारे में अगर हम बात करें सरपंच साहब, तो ये आपको कौन सा जो प्रोडक्ट है सबसे ज्यादा पसंद है? भाई साहब जैसे दूध निकालने की मशीन की आप बात कर रहे हैं, पहले हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें और हमारे यहाँ पर काम करने वाले वर्कर लोग मेहनत करते थे। एक दिन में 5 से 10 गैया का दूध निकाल पाते थे, लेकिन इन आधुनिक तकनीक के कारण अभी वर्तमान स्थिति एक व्यक्ति अपने घर में 100 से 200 गैया या भैंस भी अगर पाल सकता है तो उसका दूध निकाल सकता है आराम से। तो एक तो आपको दूध की मशीन पसंद आई, दूसरा ये जो ड्रोन है, ड्रोन का प्रशिक्षण है, ये पायलटों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ट्रैक्टर चलाने सिखाया जा रहा है। क्या इसकी उपयोगिता आपके लिए है? भाई साहब ट्रैक्टर के लिए भी बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, और दूसरी चीज लेवलर जो यहाँ पर आया है, वो जो पंजाब में चलता है, वो भी हमको देखने को मिला। लेकिन मैं कहूँगा ये ड्रोन जो आया है उसके लिए हमको पहले शोध करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रोन वाले हमको पर एकड़ 10 लीटर स्प्रे का बोल रहे हैं, जबकि कंपनियां हमको बोलती है कम से कम 70 से 60 लीटर पानी का स्प्रे पर एकड़ होना चाहिए। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आया है कि ये जो टाइमिंग और ये जो इन सब चीज़ों का जो एरिया है, ये थोड़ा आपके लिए रिसर्च का विषय है और इसकी कीमत भी आपके लिए रिसर्च का विषय है, क्योंकि वो 9-9.5 लाख रुपए का है। उसमें सब्सिडी और लोन वाली अलग अलग व्यवस्थाएं आपको समझना पड़ेंगी। अब सरपंच जी, अब ये बताओ कि जब आप खातेगांव जाएंगे तो यहाँ के बारे में जो किसान भाई आपके साथ नहीं आ पाए हैं, क्या क्या जानकारी देंगे? क्या उन्हें प्रेरित करेंगे कि एक दिन का मेला और बचा है, आप लोग भी जाओ और देख के आओ? जरूर प्रेरित करेंगे, और हमारे माध्यम से बहुत लोग यहाँ पर आएंगे भी। बहुत सारी यहाँ पर गुजरात की कंपनियां आई है, जो कि यहाँ की तुलना में वहाँ की उनके उनके प्रोडक्टों की रेट भी कहीं ना कहीं अलग है। तो मेरा ये मानना है कि वहाँ यहाँ जब लोग आएंगे तो देखेंगे, वहाँ के प्रोडक्ट खरीदेंगे, या यहाँ के भी खरीदते हैं किसान, लेकिन उनका रेट का पता चल जाएगा कि हम कहाँ घाटा खा रहे हैं। तो ये इनकी खास बात ये है कि ये खाते गांव के सरपंच हैं। दूसरी इनकी खास बात ये है कि ये निर्विरोध सरपंच हैं। तो आपने अपने गांव में ऐसा क्या चमत्कार किया था कि आप निर्विरोध सरपंच चुने गए और अन्य पार्टी विशेष के नहीं चुन पाए? भाई साहब बड़ी राजनीति में आप जानते हैं कि नेता अपने सिंबल के ऊपर चुनाव जीतते हैं, लेकिन छोटे कस्बे में जब राजनीति होती है तो वहां पर लोगों के कर्म को, लोगों के कार्य को और लोगों की क्षमता को देखकर ही लोग मतदान करते हैं। और उसी में मेरे अंदर कुछ काबिलियत देख के लोगों ने ही मेरे को निर्विरोध ग्राम पंचायत सौंपी है, और उसका मैं अच्छे से निर्वहन कर रहा हूँ। तो ये तो रहे हमारे निर्विरोध जीते हुए सरपंच जी। इनके साथ दो दो हमारे वरिष्ठ दिखाई दे रहे हैं। तो क्या खासियत है इनकी, और ये आए हुए हैं, तो आपको इस मेले की क्या खासियत लगी? मेले में सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मतलब कई बार क्या होता है कि किसानों को बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता है, तो इस स्टॉल के माध्यम से सारी चीज़ें उनके वो आ जाती है कि कौन सी दवाई डालना चाहिए, और ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है। तो बाबू जी, आपको क्या पसंद आया? ये बहुत यहाँ का गुड़ बड़ा अच्छा लगा। यहाँ का गुड़ बहुत अच्छा गुड़ लगा। गुड़ गुड़ बहुत ऑर्गेनिक गुड़ मिला है, बहुत क्या अच्छा खास गुड़। बात थी यहाँ के गुड़ की? मतलब केमिकल फ्री। केमिकल फ्री। केमिकल फ्री। बस आने वाला समय जो है केमिकल, मतलब केमिकल जो है बीमारी, तो उससे बचना है तो ऑर्गेनिक पे जाना ही पड़ेगा। तो आप लोग जो है ये पूरी तरीके से इस मेले से प्रसन्न हैं और जो उड़ान फाउंडेशन ने ये जो रखा है आयोजन, इससे आप पूरी तरीके से प्रसन्न हैं और आप लोग चाहते हैं कि ये बार बार लगे, हर साल लगे, क्योंकि इससे आप लोगों को नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। जी जी बिल्कुल। और मैं तो और भी इससे आगे की बात करता हूँ कि बहुत सारे स्टॉल तो यहाँ आ नहीं पाए हैं। बहुत सारे जो है, मतलब जो कौन कौन से स्टॉल नहीं आ पाए? जैसे साधु साधु करके जो है, मतलब संगरिया वाले, ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें वो यहाँ आप आ नहीं पाई, और मैं उनको भी निमंत्रण देना चाहता हूँ आने वाले समय में आप सब लोग आएँ। और ये बहुत ही अच्छा क्षेत्र है किसानों के लिए, आपके लिए भी बढ़िया है, सभी को आना चाहिए यहाँ।
जब आप लोग खातेगांव जाएंगे तो अन्य अपने किसान भाइयों को भी कल आने के लिए प्रेरित करेंगे। बिल्कुल 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 सारे तो सरपंच जी आपको बहुत बहुत बधाई, निर्विरोध सरपंच जी आपको बहुत बहुत बधाई। और आपके साथ आपके जो वरिष्ठ आए, लोग हैं जी जी, हमारे साथ ही लोग हैं, और भी कई लोग हमारे साथ आए हैं, और बहुत धन्यवाद देते हैं हम उड़ान फाउंडेशन को, जिन्होंने कार्यक्रम करा। और आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहे जिससे हमारे क्षेत्र के किसान बहुत अच्छी जानकारियां पा सके। उड़ान फाउंडेशन के लोग जो है हमारे यहीं के लोग हैं, लोकल के ही हैं, खातेगांव क्षेत्र से ही हैं, बहुत वर्कर लोग हैं। वर्कर लोग हैं, उड़ान फाउंडेशन के लोग हैं, खातेगांव क्षेत्र से ही आए हुए लोग हैं। इन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद हमारे किसान भाई दे रहे हैं और बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। शायद ये इनके साथ आए हैं या किसी अन्य के गांव से आए हुए हैं। आप लोग भी खातेगांव से आए हुए हैं? मैं खातेगांव से नहीं, मैं बेटमा के पास गोहान से हूँ। आप बेटमा के पास गोहान से? गोहान से हूँ। और आप? हम इनके साथ में खातेगांव से ही है। आप इनके साथ में खातेगांव से है। और आप? गोहान से। आप लोग गोहान से हैं। आप लोग बेटमा के पास गोहान से हैं। तो ये जो मेला है इसमें सबसे अच्छी कौन सी स्टॉल लगी और क्या खासियत है इस मेले इस की? मेले के अंदर जो स्टॉल यहाँ लगी हुई है, ये स्टॉल किसानों के लिए सभी स्टॉल जरूरत से जो है, जैसे मुझे सिडिल की ज़रूरत है तो मुझे सिडिल पे जो सब्सिडी मिल रही है वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ अच्छी लगी। ये के हिसाब से आपको हर चीज अच्छी लगी। क्या आपने दूध निकालने वाली मशीन और ड्रोन देखा? जी बिल्कुल, ड्रोन भी देखा, दूध निकालने वाली मशीन भी देखी। ड्रोन जब देखा तो दिल अतिभुत हुआ, कि अति उत्साह भी हुआ, क्योंकि जब ड्रोन से हम दवाई का छिड़काव करेंगे तो शरीर की पूरी सुरक्षा मिलेगी। जैसे किसान को एक सुरक्षा मिलती है, जो सुख मिलता है, किसान के भी दिमाग में एक चीज़ होती है कि यार मेरे को इस चीज़ का दर्द है, तो वो दर्द से दूरी होगी। पर जैसे जैसे ड्रोन देखते जा रहे हैं, आधुनिक सिस्टम देखते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे किसान के चेहरे पे खुशी आ रही है। किसान के चेहरे पे खुशी आ रही है। खास बात यह है कि ये जो यहाँ के इक्विपमेंट्स देख रहे हैं, यहाँ के जो यंत्र देख रहे हैं, इससे किसान खुश है और आप इस मेले से पूर्णतः संतुष्ट हैं। बिल्कुल संतुष्ट। ऐसे मेले मेरे ख्याल से महीने में, या अगर हर जिले में एक महीने में एक बार लगे। यदि इंदौर में लग रहा तो एक वर्ष में लग रहा, तो एक साल में की जगह 6 महीने में अति अवश्य लगना चाहिए। तो हमारी उड़ान फाउंडेशन अगर इनकी किसान भाइयों की बात सुन रही हो तो उन्हें ये हर महीने लगाना चाहिए, हर जिलों में लगाना चाहिए। हमारे यहाँ आए हुए किसान भाई उड़ान फाउंडेशन के इस मेले से काफ़ी प्रसन्न है। प्रसन्न। इंदौर जिले में 6 महीने के अंदर ये मेला लगना चाहिए, ताकि किसान को जो जानकारी नहीं, जैसे मैंने आपको दिखाना चाहूँगा, हर स्टेट पे जाके मैंने हर व्यक्ति का परिचय लिया, चाहे वो कोई भी हो। चाहे वो कोई भी हो। जैसे पानी का हो या अपना कृषि हो, उसके बाद दूध की मशीन हो, हर मेले में से हर एक दुकान पे जा के, जैसे कहूँगा स्टॉल कहूँ या दुकान कहूँ, किसान की भाषा में मैं दुकान कहूँ, हर दुकान जाकर मैंने ये इसलिए नहीं ली है कि मेरे को इसमें थैली भर के ले जाना। जब मैं मेरे गाँव जाऊँगा तो गाँव में मेरे किसान, मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे बुजुर्ग, उनको मैं ये सारी चीज़ें बैठ के एक एक चीज़ दिखाऊंगा कि ये चीज़ भैया मैं क्या लेके आया हूँ। इंदौर गया था तो इंदौर से कुछ लेके आया हूँ। यदि मैं यहाँ से कुछ खरीद के नहीं ले जा रहा हूँ तो इसका ये अर्थ नहीं है मैं यहाँ से इंदौर का पूरा मेला मेरे झोले में लेके जा रहा हूँ। तो ये हमारे किसान भाई की सोच देखिए कितनी बेहतरीन है। इनका जो ये सारे अपने थैले में भर के ले जाने का पैम्पलेट्स और इनके कार्ड्स ले जाने का उद्देश्य है, वो ये मूल उद्देश्य है कि इनके जो किसान भाई आज मेले में नहीं आ पाए, इनके वरिष्ठ जो नहीं आ पाए, ये सब मिलके इन पैम्पलेट्स के विषय में रिसर्च करेंगे, विचार करेंगे और ये बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है और कौन सा नहीं लेना। नहीं, जी बिल्कुल। ये सारी चीज़ें, मेरी जो सोच है, ये सोच इसलिए है कि मेरे कुछ साथी हैं जिनको इंदौर की जानकारी, 3 दिवस मेला रहा था, इस मेले की मुझे भी जानकारी नहीं थी। अभी 4 घंटे पहले मुझे जानकारी मिली। मैं इंदौर मेरे इस निजी मेले के लिए नहीं आया था, मैं कई काम से आया था, जानकारी मिलते मैं आया हूँ। तो ये हमारे किसान भाई के विचार और इस मेले में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि हो सकता है कि मेरे भी किसान भाइयों से इसी प्रकार आप जानकारी पूछे, तो ये 6 महीने में मेला अति आवश्यक फाउंडेशन के माध्यम से लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।